फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को हैप्पी करवा चौथ। आते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जैसे जैसे मैं जो चीज़ें करती जाऊँगी वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आई मंदिर के पास, जो इधर उधर कुछ बर्तन पड़े हुए थे, कुछ सामान रखा हुआ था, इधर उधर फैला था जो भी। तो सबसे पहले मैंने वो सब सेट किया। तो मैं लगा रही हूँ अपने साड़ी का मैचिंग नेल पेंट। मम्मी को मैंने पहले लगा दिया था, फिर बाद में मैं लगा रही थी और मम्मी से बातें भी करती जा रही थी। और मुझे करवा रंगना था, तो इधर मैं आ गई थी करवा को रंगने भी। से मिलते हैं जब पूजा करेंगे तब। तो इधर मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने साड़ी पहन ली है, जो ज्वेलरी थी मैंने वो भी सब पहन ली है, और चूड़ी वगैरह मैंने सब कुछ पहन लिया। मैं रेडी हो गई हूँ। मम्मी को इसके पहले मैंने रेडी कर दिया था और मम्मी सारा सामान वगैरह लेकर के छत में चली गई थी। मम्मी ने बोला कि तुम बाद में आना, और मेरी पूजा की थाली नीचे ही रखी हुई थी। तो जब मम्मी ने मुझे बुलाया, सारी चीज़ें मम्मी ऊपर जाके सब सेट कर ली थी, और फिर जब मम्मी ने मुझे बुलाया तो मैं अपनी पूजा की थाली लेके ऊपर पहुँची। और ऊपर सारी आंटी लोग, जितने लोग साथ में रहते हैं, जो हमारे घर में रहते हैं आंटी लोग, वो सब पहुंच गई थी। फिर मैं अपनी थाली लेके ऊपर पहुंची। साड़ी पहन के चलना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब सीढ़ी चढ़ो तो और ही दिक्कत होती है। बट जैसे तैसे मैं थाली लेके ऊपर पहुंच गई। ऊपर सब लोग पहले से पहुंच गए थे, और सबसे लास्ट में मैं ही पहुंची। मम्मी ने बोला था तुम बाद में ही आना, जब मैं सब अरेंज कर लूँगी उसके बाद मैं तुम्हें बुलाऊँगी, क्योंकि छोटू सा बेबी है, उसको भी देखना होता है। एक लोग तो उसके पास लगते ही हैं। तो फिर जब मम्मी ने सब अरेंज कर लिया, उसके बाद फिर मैं पहुंची। फिर हम लोगों ने पूजा करी। मम्मी जैसे जैसे बता रही थी वैसे वैसे मैं कर रही थी। मम्मी ने सब कुछ पहले से बना के रख दिया था। तो इधर फिर मैंने भगवान जी को जल चढ़ाया, दीपक जलाया, सब कुछ करा, जैसे भी जो भी की जाती है पूजा आप सब लोग करते हैं। सबके अलग अलग तरीके से होती हैं, मतलब ये पूजा सबके अलग अलग तरीके से होती है। बाकी पूजा तो सब लोग करते हैं, सब लोग एक ही जैसे करते हैं। दीपक जलाना, आरती करना, हवन करना, सब कुछ होता है। बट कुछ चीज़ें होती हैं जो कुछ पहले कुछ बाद में होती हैं, तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग करते हैं। तो फिर हमने भी, जैसे मम्मी मुझे बताती हैं वैसे ही मैं कर लेती हूँ। करवा चौथ की जो कथा होती है वो मैंने पढ़ी, क्योंकि आंटी लोगों को सही से, मतलब वो लोग वो देख नहीं पा रही थी। वहाँ पे लाइट भी ऊपर से कम थी, तो मम्मी ने टार जलाया, तो फिर कथा मैंने पढ़ी। भोजन के लिए बैठ। पहले कौर में बाल निकला, दूसरे कौर में छींक हुई, तीसरे कौर में ससुराल से बुलावा आ गया। ससुराल में उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। संयोग से वहाँ इंद्राणी आई। वीरावती ने देखकर विलाप करते हुए बोली कि हे माँ, यह किस अपराध का फल मुझे मिला? प्रार्थना करते हुए बोली कि मेरे पति को जिंदा कर दो। इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रोदय चंद्रमा को आज दे दिया था, यह सब उसी के फल से हुआ। अतः अब तुम 12 माह के चौथ के व्रत व करवा चौथ का व्रत श्रद्धा और भक्ति से विधि पूर्वक करो, तब तुम्हारे पति पुनः जीवित हो उठेगा। इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक 12 माह के चौथ और करवा चौथ के व्रत को बड़ी भक्ति भाव से किया, और इन व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः देवता सदृश जीवित हो उठा। बोलो गणेश भगवान की जय। जैसे हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती के पति की रक्षा की, वैसे मेरे पति की भी रक्षा करना। और फिर हम लोगों ने, सब लोगों ने किया हवन। फिर सब लोगों ने करी आरती। सबसे पहले हम लोगों ने गणेश जी की आरती करी। आज शाम करीबन 8:45 के लगभग निकला था। तो सबसे पहले हम लोगों ने अर्घ दिया चांद देवता को, उनकी आरती उतारी, पूजा करी। उसके बाद हम लोगों ने फेरी लगाई, उनके चारों तरफ परिक्रमा करी, और उसके बाद फिर ऐसे ही करके हम लोगों ने अच्छे से पूरी पूजा कर ली।
तो फाइनली वो टाइम आ गया, अब मैं पानी पीऊँगी। ऐसे ही मतलब ये करवा चौथ के व्रत के दिन ऐसा होता है कि भूख तो नहीं लगती है ना, बट प्यास बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, गला सूखने लग जाता है। तो जब मैं सबसे आ गया तो मैं बहुत खुश हो गई कि अब मैं पानी पीऊँगी, मतलब प्यास बहुत ज़्यादा मुझे लगी थी। तो फिर मैंने आरती कर ली, पूजा करी, उसके बाद फिर पानी पी लिया मैंने फाइनली। और मेरा आज तक करके बहुत अच्छे से हो गया। तो आप सभी लोगों का आई होप बहुत अच्छे से हो गया होगा। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। सो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँगी। और तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।